नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी वंडरस नारी पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, कल्पना कीजिए, जब पूरा देश भारत छोड़ो का नारा लगा रहा था, जब गोलियां चल रही थी, जब अंग्रेजी हुकूमत निर्दयता से सबको कुचल रही थी, उस समय एक ग्रामीण साधारण ओडिशा की महिला, न बंदूक के साथ, न किसी बड़े पद पर, लेकिन उसके भीतर जो आग थी, वो आग आजादी की लौ थी। आज जब हम भारत स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, तो बड़े बड़े नाम याद आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी परी बेवा का नाम सुना है? एक ऐसी महिला जिसने तिरंगे को गिरने नहीं दिया, 70 साल की मातंगिनी हाजरा की तरह। आज दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज में हम बात करेंगे उस स्त्री की जिसे इतिहास ने बहुत कम शब्द दिए, लेकिन जिसने आजादी को अपना पूरा जीवन दे दिया। परी बेवा के बचपन के बारे में जान लेते हैं। परी बेवा का जन्म ओडिशा के गंजाम जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस दौर में जब लड़कियों की शिक्षा लगभग असंभव थी, परी बेवा भी औपचारिक पढ़ाई से दूर रही। लेकिन दोस्तों, उनकी सोच, उनकी चेतना किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से कम नहीं थी। बहुत कम उम्र में ही उनका विवाह हो गया। शादी के कुछ वर्षों बाद ही उनके पति का निधन हो गया और तभी से बन गई बेवा, यानी ही विधवा। दोस्तों, उस दौर में विधवा होना सिर्फ एक स्थिति नहीं थी, बल्कि समाज द्वारा थोपा दिया एक ऐसा जीवन था जो कोई जीना ही नहीं चाहता। लेकिन परी बेवा ने इसे अपनी कमजोरी नहीं होने दिया। 1942 का साल, देश उबल रहा था। भारत जोड़ो आंदोलन हर गांव, हर कस्बे तक पहुंच चुका था। ओडिशा में भी आंदोलन की लहर तेज थी। गांव में गुप्त बैठकें होती थी, रातों में आजादी की बातें होती थी। परी बेवा इन बैठकों में शामिल होने लगी। वो संदेश पहुंचाने का काम करती, नारे लगाती और गांव की महिलाओं को आंदोलन से जोड़ने का काम करती। उस समय एक महिला का सड़कों पर उतरना, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। अगस्त 1942 गांव में तय हुआ कि ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक थाने और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराया जाएगा। परी बेवा ने कहा, अगर डर ही गया तो आजादी कैसे आएगी? वो आगे बढ़ी। हाथ में तिरंगा था, आंखों में डर नहीं, एक संकल्प था, आजादी का संकल्प। जैसे ही झंडा फहराया गया, ब्रिटिश पुलिस ने गोलियों की बौछार कर दी। लोग पीछे हटने लगे, लेकिन परी बेवा नहीं रुकी। एक गोली सीधे उन्हें लगी, वो जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उनका हाथ अब भी तिरंगे को थामा हुआ था। लोगों ने देखा, एक महिला जो मरते समय भी भारत का झंडा नहीं छोड़ रही थी, कुछ ही देर में परी बेवा शहीद हो गए। क्विट इंडिया! इनकलाब जिंदाबाद! क्विट इंडिया! परी बेवा की मृत्यु कोई साधारण मौत नहीं थी, वो एक बलिदान था। उनके शहादत ने गांव में आग लगा दी। लोग और भी मजबूती से इस आंदोलन में जुड़ने लगे। महिलाएं जो अब तक घरों में थी, सड़कों पर उतर आई। परी बेवा की मौत ने ओडिशा के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई मानो दिशा ही दे दी थी। दुख की बात तो ये है कि इतने बड़े बलिदान के बावजूद परी बेवा का नाम राष्ट्रीय इतिहास में बहुत कम मिलता है। हालांकि ओडिशा सरकार ने अब तक उनके नाम पर स्मृति स्तंभ, स्थानिक कार्यक्रम, शैक्षणिक संदर्भों में उल्लेख किए हैं, लेकिन इस इतिहास का, इस नाम का राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान आज भी अधूरी है।
कोई बड़ी सरकारी योजना पूरे देश में उनके नाम से नहीं है और यही हमारी सामूहिक भूल है। परी बेवा के इतिहास को ताज़ा करना, याद रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो एक ग्रामीण महिला थी, एक विधवा थी, ना उनके पास शक्ति थी, ना कोई संसाधन। फिर भी उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। परी बेवा हमें ये सिखाती है, क्रांति किसी पद से नहीं, साहस से होती है। दोस्तों, उनकी कहानी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आज़ादी सिर्फ बड़े नेताओं ने नहीं दिलाई, गांव की महिलाओं ने भी लड़ाई लड़ी। छोटे छोटे कस्बों में किसी ने साहस दिखाया, गरीब महिलाओं ने बलिदान दिया। उनकी कहानी भारत के जन आंदोलन की कहानी है। परी बेवा हमें यह सिखाती है, आपका बैकग्राउंड आपकी ताकत रोक नहीं सकता। अगर एक ग्रामीण महिला औपनिवेशिक शासन के सामने खड़ी हो सकती है, तो आज की महिला किसी भी सिस्टम को चुनौती दे सकती है। इतिहास की किताबों में बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं बहुत बड़े बड़े नाम, और कुछ नाम लोगों की यादों में लिखे जाते हैं। परी बेवा उन नामों में से एक है जिन्होंने बिना नाम चाहे देश के लिए सब कुछ दे दिया। ओडिशा में आज भी परी बेवा लोगों के दिलों में जिंदा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस कोशिश को अपना साथ दीजिए। सुनते रहिए दी वंडरस नारी पॉडकास्ट सीरीज, मेरे यानी आपके अपने अदिति के साथ, जहां हम भारत की वो कहानियां लाते हैं आपके सामने जो कहीं इतिहास के पन्नों में पीछे छुपी होती है। तो तब तक याद रखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, स्त्रियों के बलिदान में भी छिपा होता है। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिन नामों को शायद ही आप पहली बार सुन रहे हो, पर उन नामों ने इतिहास को बहुत बड़ा बनाया है। तो इस कोशिश का एक हिस्सा बनिए, हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल को पहुंचाइए और उन्हें कहिए कि हमारे इस कोशिश को प्यार दे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाइए। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा ताकि हम और भी ऐसे कहानियां रिसर्च करके आपके सामने ला सके। धन्यवाद।